खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती, भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब? भय और पता ही नहीं चला कहाँ उठा के पटक दिया। उसके सामने पाँव टिका के खड़े होना सीखा। जब भावना नहीं होती तो प्रेम प्रकट जी। आपने बताया कि श्रम नहीं करना पड़ता है, बट जो श्रम करना है वो तोड़ने में श्रम करना है, जो हमारे टाइम बनी। कुछ श्रम नहीं करना है बाहर की दिशा में, सारा श्रम होना है अंदर की दिशा में। श्रम तो भरपूर है, पर इधर नहीं। सर अगर वो चीज़ में नहीं आ रही है कि अंदर कैसे जाए, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने पिता के लिए मांग रहे हैं कि मेरे पिता प्रसन्न की बात प्रसन्न रहे, और कि तो मतलब अपनी जो कामना या आकांक्षाएं अगर वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो हम किसी और की भलाई के लिए अगर आप किसी और की, आप वहाँ मोजाम्बिक में कोई रहता है उसकी भलाई के तो करोगे नहीं। भलाई के नाम पे अपने दद्दू अपने पप्पू किसी की भलाई कर दोगे, ले दे के अपनी तो भलाई करी है। क्या वहाँ अटलांटा में एक बेचारा कुत्ता है, वहाँ ठंड अभी तो बहुत पड़ रही है, कुत्ता बहुत एकदम सर्दी में कैसा हो रहा है, ठिठुर रहा है, उसके लिए कुछ करोगे। जब बोलते हो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरे के लिए कर रहा हूँ, तो दूसरा है वो तो अपना ही है ना, तो अपने लिए तो कर रहे हो जो कर रहे हो। ये दांव मत खेल जाइएगा, ये गड़बड़ दांव। भीतर कौन सा श्रम करना है यही जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए आत्मावलोकन करें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखना होता है, अपने कर्मों को। वही है जिसको तोड़ना है, वही है जिसको तोड़ना है। सबसे जो बड़ी बाधा होती है वो होती है भावना। जिसकी प्रतीति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, जिसका भाव हो रहा है, फीलिंग, इमोशन। ईमानदार वो है जो वो करता है जो सही है, वो नहीं जो लग रहा सही है। That which is right, not that which he feels to be right. खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। भीतर विचार भी होते हैं, भावना भी। मैंने विचार का नाम बाद में लिया, पहले भावना, क्योंकि भावना हमारे मन के जिन अंधे तहखानों से आती है वो बहुत खतरनाक होती है। विचार में तो फिर भी चेतना का थोड़ा प्रकाश होता है, भावना में एकदम नहीं होता। तो पहली चीज जो तोड़नी है वो है भावना, फीलिंग, इमोशन। जो उसको नहीं तोड़ सकता, वो छोड़ दे आत्मज्ञान की बात, या स्वयं से आजाद